जब तक हमारा कार्य नहीं खत्म होता तब तक हमारा कारण नहीं खत्म हो सकता, लय नहीं हो सकता, चिंता नहीं खत्म हो सकती। कार्य रहता है तो वो टेंशन रहती है ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब टेंशन तब है जब मैं बना हुआ है ना, जब चिंता तब है ना जब मैं बनी हुई हूँ। तो मैं बनी हुई हूँ तो कर्म कर्तापन से हो रहा है, कर्तापन से हो रहा है तो फिर हमारे कर्म बन रहे हैं, कर्म बन रहे हैं तो हमारा चक्कर चल रहा है। देखो एक के साथ कड़ी एक जुड़ी हुई है। अब अगर ये चक्कर चल रहा है तो फिर आना है वापस संसार में, जन्म मरण ये ख़त्म ही नहीं होगा मेरा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कार्य ख़त्म करना है। कार्य अकार्य वाला ख़त्म नहीं करना, कार्य मन से ख़त्म करना है। अब जब मन से कार्य ख़त्म होगा, कहते हैं यही मोक्ष है। मोक्ष फिर और कोई नहीं है। अब मन के अंदर कुछ नहीं है। अब जब तक शरीर की प्रारब्ध है तब तक ये चलेगा, है ना। और ये हम हाथ पे हाथ रख कर भी नहीं बैठ सकते ना। ये भी इसने भी क्रिया, आकार ने क्रिया करनी है, पर मैं साथ में नहीं जुड़नी। मैं देखने वाला, दृष्टा, और बाकी ये सारा दृश्य। अब बस एक हमें दृष्टा बनकर देखना है। अब दृष्टा बन के देखना आसान है। दृश्य के साथ जुड़ जाएं तो दुख भी है, सुख भी है। अगर दोनों आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ। अब देखने वाले को ना दुख है ना सुख है। अगर मैं कुछ बनती हूँ तो मरती हूँ, फिर बनना क्यों, है ना। फिर बनना क्यों? हमारा यही चल रहा था, वासना त्याग ही आवश्यक है, यही जीवन मुक्ति है। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है। खाली होना क्या है? सूर्य का उदय होना है बस। सूर्य जैसे ही उदय होता है, देखो रात कहाँ गई, अंधेरा कहाँ गया। उसके लिए कोई पुरुषार्थ हुआ अंधेरे को हटाने का? नहीं। खाली सूर्य का उदय, सूर्य उदय का भी हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। वो है, वो स्वतः है ना। अब ऐसे वो साक्षी है, स्वतः है। अब उदय हमेशा है हमारा, पर क्या है कि हमारा जीव भाव वाला संकल्प विकल्प है। हमेशा दिन है, हम रात क्यों मानते हैं? अब ये रात क्या है? शरीर पे बैठ जाना, अज्ञानता में रहना। नहीं तो हमेशा ही दिन है, रात तो कभी है ही नहीं। उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर यह अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती हैं। अब देखो, अगर ब्रह्म वासना, अब ब्रह्म की भी वासना कह रहे हैं ये, मैं ब्रह्म हूँ। अगर हम ऐसे जाप करते हैं, बार बार ऐसे रटते हैं, तो रट क्यों रही हूँ मैं? हाँ, मैं हाँ कहना तां रट देती हूँ। अगर मैं ब्रह्म हाँ तो मेरे को रटन की लोड़ है नहीं। कहते हैं अगर ये ब्रह्म वासना भी हम करते हैं, इसका विस्तार भी करते हैं, तो भी अहंकार हमारा ख़त्म हो जाता है, तो भी ठीक है ना। बाहर का संसारी इच्छाएं तो नहीं उठेंगी, संसार का संकल्प विकल्प तो नहीं उठेगा। चलेगी तेल धारावत वृत्ति जो चलेगी, अपने स्वरूप की तो चलेगी। कहते हैं ये करते हैं, ये वाली ब्रह्म वाली वासना करते हैं तो भी ठीक है। इससे क्या होगा? अहंकार नहीं आएगा हमें। संसार की वासनाएं मिथ्या अहंकार के कारण उत्पन्न होती हैं, जिससे आत्म स्वरूप लुप्त हो जाता है। अब देखो, अगर कोई विषय की वासना है अंदर, तो हमारा मन बार बार वहीं जाएगा, ये चाहिए ये चाहिए, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती। और जब उसकी पूर्ति हो जाएगी, फिर
इसको क्योंकि कुछ ना कुछ उठाने की आदत है, तो फिर कुछ और वासना उठा लेगा, फिर उसकी पूर्ति में लग जाएगा। अब उसकी होगी तो फिर और वासना उठेगी, वासना का कभी अंत आएगा? ये तो आज मैं जिस अवस्था में बैठी हूँ, जो मेरी परिस्थिति है, इसी में ही आज अगर मैं लय कर देती हूँ अपनी वासनाओं को, है ना, अपने संकल्प विकल्पों को, तब लय हो सकता है। मैं कहूँ पहले ये सारा मेरे पास आ जाए, है ना, सब मेरी वासनाओं की पूर्ति हो जाए, उसके बाद बैठकर मैं ध्यान से ध्यान करूँगी, अपने आप में आऊँगी, नहीं आ पाएंगे। अगर ये आज मैं करती हूँ, अपने मन को समझाती हूँ, तो हो सकता है आज ये समझ जाए, है ना, संभल जाए, आज संभल जाए, हो सकता है ये। अगर मैं ये कहूँ कि सारा लेकर, सारी अपनी इच्छाओं को पूरा करके फिर मैं ध्यान करूँगी, फिर मैं अपने आप को जानूँगी, वो पॉसिबल होगा? कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें आज अभी अपनी वासनाओं को प्यार से, ज्ञान से समझाना है, विचार से समझाना है। भी इतना तूने अगर ले लिया, खा लिया या डलवा लिया, कोई भी है, अगर यही सुख सुविधाएं औरों के पास हैं तो वो शांत हो गए, है ना, तो उनकी मतलब उनके दुख सारे खत्म हो गए। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊंगी, अभी इसको लय करूंगी, तो हो सकता है लय हो जाए, समझ जाए। पर आगे के लिए छोड़ दूंगी तो कभी हमारी टेंशन ख़त्म नहीं होगी, कभी चिंता ख़त्म नहीं होगी, कभी हम अपने आप में नहीं आएंगे, कभी हमारा अहंकार नहीं ख़त्म होगा। ये अहंकार हमेशा ही खड़ा रहेगा। इसलिए कहा जैसे आत्म स्वरूप लुप्त हो गया अहंकार के कारण, ये सभी वासनाएं अज्ञान के कारण ही जागृत होती हैं। वासना क्यों उठ रही है? अज्ञान है ना, शरीर को मैं माना हुआ है, ज्ञान नहीं है हमें पूरा। अभी शरीर पे बैठकर ही तो इच्छाएं वासनाएं आती हैं, ये अज्ञान के कारण जागृत होती हैं। जब ब्रह्म वासना का जागरण होता है तो ये शूद्र भोगों की वासनाएं उसी प्रकार लीन हो जाती हैं। कहते हैं जब ब्रह्म वासना का, है ना, अपने आप को जानना या अपने आप में बैठना या अहम ब्रह्म अस्मि का जाप करना, कहते हैं जब ये वाली इच्छा पैदा होती है तो जो ये बाहर की वासना है ना, इनको कह रहे हैं शूद्र वासना, ये आप पे ही लय हो जाती हैं। अब पलड़ा जिसका भारी होगा वही रहेगा ना ऊपर। अब पलड़ा हमारी आप में बैठने की इच्छा है, मैं यही अपने आप में बैठूं, मैं जाप करूं, सिमरन करूं, महावाक्य हमारे अंदर चलते रहें, तो संसार वाला कैसे आएगा? संसार वाला तब आता है जब हमारा अपना नहीं चलता, तभी आता है संसार वाला। कहते हैं जब अपना चल पड़ेगा तो ये शुद्र वासनाएं लीन हो जाएंगी। जैसे सूर्य के आने से अंधकार आप पे लय हो जाता है, इसलिए इन अज्ञान रूपी वासनाओं को नष्ट करने का एकमात्र उपाय ब्रह्म की भावना करना है। अब उपाय यही है ना, कोई हमें खुदाई नहीं करनी, कोई पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ना, क्या करना है, खाली अपने भावों को बदलना है। जो भाव मैं वाले चल रहे थे, अब वहाँ से भावों को हटाकर अपने आप में आने वाले भाव, है ना, अब मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, फिर सोचूंगी बच्चों के बारे में, पति के बारे में, ये विचारधारा चलती रहेगी। अब वो मैं तो हूँ नहीं, वो है आकार, ठीक है। अब मैं आकार तो हूँ नहीं, मैं हूँ साक्षी। अब साक्षी के लिए क्या होगा, फिर किसके लिए साक्षी जाएगा, क्या सोचेगा, क्या विचार करेगा, है ना, उसका विचार खाली व्यवहार तक रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि वो बुद्धू बन जाएगा,
पागल हो जाएगा भी, उसका कोई विचार ही नहीं है, वो तो पागल है, ऐसा भी नहीं होगा। विचार होगा खाली व्यवहार तक, उतना, उसको लेकर वो मथेगा नहीं, उसको लेकर वो चिंता में नहीं रहेगा। जहाँ कुछ कहने कह भी देने, जहाँ समझाने समझा भी देने, जहाँ डांटने डांट भी देने, सारा व्यवहार होगा। पर कैसे होगा? बाहर बाहर से होगा, अंदर से नहीं होगा। जो अंदर से होता है वो दुख 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 करता रहता है। बाहर वाला व्यवहार दुख दुख नहीं करता, हो जाता है, हुआ जाता है, बात खत्म हो जाती है, अंदर भी नहीं रहता हमारे। होता है ना ऐसे। अंदर क्या चलेगा हमारा? अपना, अपना ही चलेगा, अपना परमार्थ का ही चलेगा, है ना। जो मैं हूँ वही बस रहेगा, वो हमारी मेन वृत्ति होगी, बाकी गौण हो जाएगी हमारी। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले चोरी आदि अनर्थ समूह कहीं दिखलाई नहीं देते। सूर्य उदय हुआ है ना, अब चोर चोरी अंधेरे में कर रहे हैं, वो आप पे खत्म हो गया, उसका दोष ये। देखो खाली सूर्य उदय हुआ है, दोष आप पे खत्म हो गए, करने नहीं पड़े। अब ऐसे ही जब ये ज्ञान का सूर्य उदय होएगा तो अज्ञान के दोष क्या हैं? अहंकार आना, मत्सर होना, वासना होना, ये आप पे खत्म हो जाएंगी, करनी नहीं पड़ेंगी। वैसे ही इस अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर ना तो संसार बंधन रहता है, ना ही दुख की कोई गंध रहती है। क्या होगा? खाली वो अपने आत्मा का रस आ जाए, एक बार अपना रस आ जाए। अब अपना रस जब आ जाता है तो हम छोटी छोटी बातों पे रुकते नहीं हैं, हम उसको छोड़ पिटका करते हैं। कहते हैं छोड़ दे, चल हिंदी में छोड़, क्या अपना टाइम बर्बाद करना, है ना। उन पहले जो हम छोटी छोटी बात पकड़ कर क्लेश करते थे, वो अब क्लेश हमें क्या लगता है? फालतू का टाइम वेस्ट लगता है, वहाँ हम रुकना भी नहीं चाहते। चाहे हम सही हैं, सामने वाला हमें कह रहे नहीं तू गलत है, हम बहस करना भी नहीं चाहते। हम कहते चल ठीक है, तू ठीक है, हम ऐसे छोड़ देते हैं उस चीज़ों को। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है, उसको नहीं पता, हमें पता है मेरी वृत्ति भी जा रही है, मेरा टाइम भी जा रहा है, हमें पता है ना इस चीज़ का। अब जिसको पता होगा छोड़ेगा वही। अब यही बात चल रही है कि जब उस अद्वितीय आत्मानंद का रस का अनुभव हो जाएगा तो बाकी तो सारे ऐसे खेल खिलौने खिलवाड़ लगता है, वहाँ पे बुद्धि रुकती नहीं है। फिर अनुभव होने पर संसार बंधन नहीं रहता और ना ही दुखों की कोई गंध रहती है। जब तक मनुष्य में अज्ञान का अंधकार रहता है तभी तक सभी प्रकार के कुकर्म, दुष्ट कर्म, अनैतिक कर्म आदि होते हैं। कब तक? जब तक शरीर पे बैठे हैं, अज्ञान है हमें, तब तक ये सारे बुरे कर्म होंगे। ज्ञान उदय के बाद वे सभी संसार बंधन व दुख आदि उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार एवं उसमें होने वाले चोरी आदि कर्म लय हो जाते हैं, है ना। खाली सूर्य उदय हुआ है, बाकी चोरी डकैती वगैरह षड्यंत्र जो भी हैं अनैतिक लोगों के कुकर्म, वो आप पे ख़त्म हो गए, करने नहीं पड़े। और ऐसे जब ज्ञान का सूर्य उदय हुआ तो जितने भी अज्ञान के अनैतिक कर्म है, राग है, द्वेष है ना, लालच है या किसी का अपमान करना है, वो आप पे ही ख़त्म हो जाता है।
फिर क्या लगता है तो सारी वही एक की। जो मैं प्रकृति में दूंगा घूम फिर कर वही मेरे पास आएगा वापस, है ना। ये तो प्रकृति का नियम है। जो मैं सामने दे रहा हूँ देर सवेर वही मेरे पास आएगा, ब्याज लग के आएगा। तो हमने क्यों किसी को दुख देना, क्यों कष्ट देना किसी को, ठीक है। अब वो ऐसे विचारधारा वाला हो जाता है कब, जब उसको अपने आप का रस आने लगता है, अपने आप में बैठना शुरू करता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को ख़त्म करना है। जो शरीर वाला मैं बना बैठा है जीव, इसको ख़त्म करना है। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है तो इस प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए तथा बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करते हुए कालक्षेप करें। कहते हैं अगर मैं विचार कर रहा हूँ अभी कर्म बंधन अभी शेष है। कर्म बंधन का क्या मतलब है कि प्रारब्ध अभी शेष है। अब ज्ञान हो गया, जब ज्ञान हुआ हमारी स्थिति रुक गई, हम टिक गए, उसी टाइम शरीर शांत तो नहीं होता। शरीर की जितनी प्रारब्ध है, जो इसने भोगनी है वो तो भोगेगा। कहते हैं अगर कर्म बंधन अभी शेष है और दृश्य अभी लय नहीं हुआ, दृश्य दिख रहा है, अभी उसको सोची तो हो गई, कर्म बंधन है, उसका प्रारब्ध है, शरीर की प्रारब्ध है, तो उस दृश्य को लय करते हुए उसको क्या करने, अपना पुरुषार्थ जारी रखने। ये नहीं करना कि जो हम रोज़ की सफाई करते हैं, अपना नियम करते हैं, फिर उसको वो छोड़ दे। वो यही बात कह रही हैं कि कर्म बंधन अगर शेष है तो जो दृश्य उसको दिख रहा है, प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए उसको खुद को लय करना है, उस दृश्य को बार बार इसको याद दिलाना है, अरे भाई तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। क्योंकि अभी उसका कर्म बंधन शेष है। कर्म बंधन में क्या है कि उसके पास उसको सुख भी लग रहा है, उसको दुख भी लग रहा है। कर्म बंधन है अभी उसका, तो उसको बाहर और भीतर से सावधान रहना है। उसको सावधान कैसे रहेगा कि अपना नियम करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं उसको। भले हम बहुत ऊंचा ज्ञान ले रहे हैं, है ना, हमें सारा कुछ छुड़वा रहे हैं, पर कर्म बंधन तो है ना, आकार के अंदर है तो कर्म बंधन है हमारा, कर्म बंधन है हमारा, हम हैं अभी। इसलिए उसको सावधान रहना है, बाहर भीतर से सारा लय करके अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करना है। एक होता है कि हमें चिंतन भी ना करना पड़े, मैं ब्रह्म आता मेरे को रटना क्यों। जब मैं ब्रह्म हूँ तो मेरे को बार बार माला क्यों करनी, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, है ना। कहते हैं पर ये क्या कह रही है, अगर कर्म बंधन है, आकार में बैठे हैं, कर्म बंधन है, अभी हमारी प्रारब्ध खत्म नहीं हुई, तो उसमें हमें बाहर भीतर से जो भी परिस्थिति आ रही है उस सबको लय करना है, सावधानी पूर्वक उसको लय करना है। कहाँ करना है? साक्षी भाव में, अपने स्वरूप में करना है। अपने स्वरूप में करना है तो उसके लिए क्या करना है, आनंद घन स्वरूप का बार बार चिंतन करना है, करते हुए वो काल खत्म करना है। हाँ, काल खेम, हाँ वो ख़त्म करना है ना, उस काल को ख़त्म करना है ना।
हाँ, ये क्या काल खेप है, शेप शाह क्षत्रिय वाला, खेम नहीं, खेप है, काल खेप है, मतलब वो जो परिस्थिति आई है, हाँ, जो चल रहा है उस काल के अंदर अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, उसको सावधानी पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में लय करते हुए खत्म करना है, वही अपने स्वरूप का चिंतन करना है। वो तो योग खेम हो गया ना, ये काल खेप है, ठीक है। तो उसको हमने सावधानी, क्योंकि अभी कर्म बंधन है ना, शेष कर्म बंधन है, हाँ, सावधान रहना है, हर समय हमें सावधान रहना है, सजगता के साथ अपने स्वरूप का चिंतन करते रहना है, अपने आप में बैठना है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं और गृहस्थी में ये सारा कुछ चलता रहेगा, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। अब आपके कल वाले क्वेश्चन का आंसर है ये, है ना, हमने करना है, ये सारा कुछ करते रहना है, पर सावधानी पूर्वक करना है। पतंजलि योग सूत्र साधना पाद में लिखा है कि मूल अज्ञान के रहने तक उसके परिणाम स्वरूप जाति यानी पुनर्जन्म, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। पतंजलि योग सूत्र साधना पाद में लिखा है कि जब तक मूल है, मतलब अज्ञान है, अज्ञान के रहने तक, अज्ञान जब तक है तो उसका परिणाम क्या है, कर्म है ना, अज्ञान कर्म है, अज्ञान का आगे फल क्या है, पुनर्जन्म, है ना, जन्म होना, मरण होना, अज्ञान का फल यही है। कहते हैं ये भोग प्राप्त होते रहेंगे जब तक अज्ञान है, पुनर्जन्म ये चलता रहेगा। इसके अनुसार वर्तमान जीवन के कर्म फलों का भोग तो भोगना ही है, वर्तमान कर्मों का भोग भोगना है, पर ब्याह क्या नहीं बढ़ाना, जब और बन जाएगा तो फिर वो भोगना पड़ेगा। शरीर का मतलब यही है, अब शरीर में है, अपा कर्म तक काटने हैं, पर और बीज नहीं डालना कर्मों का। कहते हैं भोग तो भोगना ही है। आत्मज्ञान के बाद संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं। अब संचित कर्म कौन से हैं, जो पड़े हुए हैं हमारे कर्म, बच्चे पड़े हैं, है ना, जैसे हम कहते हैं कि 200 कर्म है हमारे संचित में, 100 कर्म फल पक गया, वो नीचे गिर गया, मतलब शरीर मिल गया 100 कर्मों का, प्रारब्ध हमारी 100 कर्मों की हो गई। अब बाकी संचित में 100 पड़े हैं, अब इस शरीर के अंदर मैं वो संचित कर्म ख़त्म कर रही हूँ जो 100 पक्के थे, या और बना के उसमें जमा करूँगी, वो हमारे ऊपर है। या फिर जो आत्मज्ञान हो गया तो उसमें क्या होगा, ये जो 100 कर्मों की बना हुआ आकार था ये भी ख़त्म हो जाएगा, और संचित जो बच्चे पड़े थे 100 मेरे कर्म, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कहते हैं संचित कर्मों से एक शरीर काफ़ी नहीं है, संचित कर्म इतने बच्चे पड़े होते हैं कि उसके पता नहीं कितने शरीर लेने पड़ते हैं। पर जब हम एक बार आत्मज्ञान में आ गए तो वो कृष्ण जी ने ठेका ले लिया है, वो कहते हैं मैं आप पे सारे ज्ञान से सुहा कर दूंगा, तू पर आ, मन से आ, देखा देखी मत आ, मन से आ। मन से आते हैं तो हमारे आत्मज्ञान के बाद संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, तथा क्रियमाण कर्म वह संचित नहीं करता। संचित कर्म तो नष्ट हो गए, अब क्रियमाण कर्म हमारे आगे बनते ही नहीं है, है ना, क्योंकि मैं बना नहीं रही, मैं कर्तापन से नहीं कर रही ना कोई कर्म, तब नहीं बनेंगे। क्रियमाण कर्म वह संचित नहीं करता, किंतु
पूर्व कर्मों के भोग के लिए ही वर्तमान जीवन मिला है। अब ये जो जीवन लेकर, शरीर लेकर बैठे हैं, किसके लिए लेके बैठे हैं? पिछले भोग भोगन वास्ते। हाँ, पिछले भोग भोगन वास्ते बैठूँ आप, है ना। इतनी समझ होवे आपा को, जेड़ा यो आकार मिलिया पे पिछले जेड़े कर्म कर रहे हैं इनसे हुंदा भोग भोगन किते मिले यो साको आपा भोगूं बस, अपनी विच भी ना मारो। आपा विच भी मारते क्या कर गिंदो, कर्म अपने बे बनावें तो। पूर्व कर्मों के भोग के लिए ही वर्तमान जीवन मिला है, जिन्हें प्रारब्ध कहा है। उन कर्मों का भोग तो आत्मज्ञान के बाद ही छूटता है। जो ये पूर्व जन्म के लिए कर्म भोगने के लिए जो शरीर मिला है ना, कहते हैं हिंदा कर्मन दा भोग किवें छूट से? अपने आप को जानने। हाँ, अपने आप को जानने के बाद छूटेगा, नहीं तो और भोग भोगते रहेंगे, कर्म बनाते रहेंगे। क्योंकि मैं आकार विच ही आकार विच बैठी हूँ तो मेरे वडी की सियाणी भी कोई है ही कहना, है ना। जैसे फिर यही भाव चलते रहते हैं ना, अपने जैसा तो हम किसी को समझते नहीं हैं। उन्हें तो भोगना ही पड़ता है, इसी भोग के लिए उसकी आयु निर्धारित होती है। अब जितनी इसकी प्रारब्ध है शरीर की, कहते वो परमात्मा ने निर्धारित की है। इतने काल तक तो इस शरीर के जो पीछे वाले कर्म थे तो उन्हें भोगने हैं इस शरीर के अंदर। अब परमात्मा ने स्वतंत्र बनाया। अब परमात्मा क्या कहता है, बाकी अगो तेरी मर्जी है, अगो तू बेकर्म बनावने नहीं तेरी मर्जी है, नहीं बनावने ता भी तेरी मर्जी है। आख दिन इया सोची ते कुत्ताओं से जैन टाइम तू अपने आत्मज्ञान विच वासी, है ना। ये सोची हमें कब आएगी? जब हम अपने आप में बैठेंगे ना। जब हम अपने आप में बैठेंगे तब कर्म हमारे बनने बंद होंगे। बनाना मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि उनको छोड़ पिटका कर दूंगी, मैं पकड़ूंगी नहीं। पहले जो पकड़ वाले कर्म बन चुके आज तक इस शरीर के अंदर, तो वो कृष्ण जी ने ठेका ले लिया। उन्होंने कह दिया भी तू एक बार मेरे पास आ जा, ज्ञान से मेरे पास मेरे में बैठ जा, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तेरे अपने आप कर्मों, उन कर्मों को और संचित कर्मों को सुहा करूँगा। वो उन्होंने कर देना है, मेरे को क्या करना है? खाली अपने आप से उठने, देह भाव को छोड़ने, जितनी उपाधियाँ ओढ़ी हुई थी उन उपाधियों को छोड़ने, इनको छोड़कर खाली अपने आप में बैठे, दृष्टा बनने, देखने, दृश्य नहीं बनना। दृश्य बनती हूँ तो मरती हूँ, फिर मेरे कर्म खत्म नहीं होंगे कभी भी, ये चलता रहेगा चक्कर। आत्मज्ञान के बाद क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञान के बाद संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियमाण कर्म भी संचित नहीं करता, किंतु पूर्व कर्मों के भोग के लिए ही वर्तमान जीवन मिला है, जिन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। इन कर्मों का भोग तो आत्मज्ञान के बाद भी नहीं छूटता। इन कर्मों का भोग तो अब मेरे को जैसे ज्ञान हो गया, ठीक है, अब जो शरीर की प्रारब्ध में सुख भी लिखा है दुख भी लिखा है वो तो आएगा, वो तो बंद कहना थे से ना। आत्मज्ञान के बाद भी नहीं छूटता, उन्हें तो भोगना ही पड़ता है। इसी भोग के लिए इसकी आयु निर्धारित की है। एक श्लोक में यही कहा गया, इस श्लोक में यही कहा गया है कि यदि तुम्हारा कर्म बंधन शेष है, जिसे इस जन्म में भोगना शेष रह गया है, ठीक है, जिससे तुम मुक्त हो गए हो,
किंतु इस जन्म के कर्म फलों को भोगना ही पड़ेगा। क्या कह रही हैं? हाँ प्रारब्ध वाले कर्म में तो भोगना ही पोसे। हाँ वो तो चाहे भोग ज्ञान थी भी बनी। हाँ जय ज्ञान भोगना ही पोसे होता है ना। हम कहते हैं ना, अब माता जी को ज्ञान हो गया, अपने आप में बैठ गए, बोला श्रीहृदय ने दुख क्यों? प्रारब्ध थी ना वो वाली, वो तो भोग के कर ही खत्म होनी है। उसके लिए केवल इस ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हुए, देखो फिर क्या कह रही हैं, हमें शरीर वाले भोग तो भोगनी है, तो क्या करना है? खाली ब्रह्म का चिंतन करना है। चिंतन करते हुए आयु के शेष समय को व्यतीत करना है। देखो खाली वही चिंतन करते रहना है। ये भोग तो भोग के ही हटेगा, क्योंकि फल पक चुका है, पक के गिरा है नीचे। अब पक के गिरा है तो ये तो भोगना ही पोषण, बाकी संचित कर्म वो खत्म कर दे से, है ना। आगे तो अब हमारे ऊपर है ना, आगे मैं कर्म बना रही हूँ कि नहीं बना रही। मैं अगर अपने आप में बैठ गई, ज्ञान हो गया, पर इस शरीर की प्रारब्ध का जितना समय है, वो चाहे सुख है चाहे दुख है, वो भोगना पड़ेगा उसको। स्वरूप में तो है नहीं ना संचित कर्म, स्वरूप में तो कोई कर्म ही नहीं है ना, चाहे संचित हो चाहे प्राप्त। उसमें कोई कर्म जब ज्ञान हो गया, उसके लिए तो कुछ नहीं है, पर शरीर का जो भोग भोगना पड़ेगा। ये तो प्रारब्ध का है। हाँ ये तो प्रारब्ध का है, ये तो भोगना पड़ेगा। स्वरूप में तो स्वरूप में तो कुछ नहीं है, पर शरीर वाला तो भोग कर ही उसकी आयु समाप्त होगी, उसके बाद वो लय हो जाएगा। 5 तत्वों में लय हो जाएंगे। ओम तम नमामि।